अभी हमारे शरीर के साथ, स्वयं के स्थूल शरीर के साथ घटना हुआ 17 जुलाई 2024। हम इससे पहले एक संकल्प लिए कि हम अपने पास कोई संसाधन नहीं रखेंगे। मोबाइल त्याग दिए थे मोबाइल को छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको कुछ लगा कि किसी को उपदेश देने से पहले स्वयं पे अमल करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का हम स्वयं पालन करें तो समाज में दें। तो हमने 7वां दिन था मोबाइल त्यागे, उसके साथ हमारे साथ रास्ते में आए सरसुंदर हॉस्पिटल में ड्रेसर के पद के सेवादार, नर्स सेवा करते हैं, उसके बदले में सैलरी मिलता है, अस्थाई परमानेंट है। उसके बाद उसको स्वामी वितरागानंद कुटिया रमणा गौ सेवाश्रम पे लगाते हैं। हमारा उद्देश्य भी है बचपन में 2 वर्ष की उम्र में कि बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे, फिर पढ़ाई की है, नौकरी लगी सरकारी, फिर नौकरी के बाद जो, और 22 मार्च 2010 में स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारू बाबा, जिन्हें नामकरण रमेश कुमार यादव से स्वामी रमेशानंद सरस्वती किए। उन्हीं को वचन भी दिए थे बड़े होंगे विवाह नहीं करेंगे। तो उस दिन मेरा नामकरण किए, मुंडन कराए, और मुंडन कराने के बाद आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी। तो हमारा था कि पहले की विवाह नहीं करेंगे, तो जिम्मेदारी सौंपने के बाद सौंपे, तो फिर उसके बाद 1 महीने के बाद ब्रह्मलीन हुए 16 अप्रैल 2010 में। 22 मार्च को ही नामकरण गए। उस बीच में उसके बाद उनका मेन उद्देश्य था, मेरे जो दीक्षा गुरु थे, कि जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किया उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करिए, मन से कराइए, परमात्मा अंश आत्मा को दिखाइए। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। जब आपके शरीर में आत्मा को रखने की शक्ति रहेगी तब तक वो आत्मा रहेगी, तो श्वास चलेगा, मन इंद्रियां रहेगा। और आत्मा है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है श्वास। श्वास पे जो भी मंत्र है श्वास पे जप करेंगे। और कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है मनन चिंतन से और आता है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है। तो मैं त्यागा, और मेरे जिंदगी का उद्देश्य भी है, नर सेवा करते हैं, उसके बाद चली पाते हैं, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमणा गौ सेवाश्रम में लगाते हैं। जो भी जुड़े हों उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती रहे। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 2 बार ये हमला हो चुका है। तो ये तो खैर शुरू से है, द्वापर त्रेता सतयुग से चला रहा है। सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश थे तो दानव भी थे। फिर त्रेता युग आता है, राम भगवान थे तो रावण भी थे। फिर द्वापर आता है तो कृष्ण भगवान थे तो कंस भी थे, कौरव थे तो पांडव भी थे। तो आज बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस घटना में कहीं न कहीं स्वयं का शरीर ही जिम्मेदार होता है। हमारा जैसे हम ही वहीं गंगा जी किनारे नहीं जाते, जो हनुमान जी का मंदिर बना वहाँ नहीं जाते, तो उस रास्ते पे नहीं आते तो घटना क्यों होती? तो सब मिला करके यदि देखा जाए तो कोई भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि मैं स्वयं अनुभव करता हूँ तभी वो करता हूँ कि यदि मैं पालूँ, मेरे अंदर तो किसी से अब इस धरती पर भी वर्तमान में नहीं कोई बुराई है, लेकिन अब वो लोग को कुछ हमारे अंदर कमी दिखाई दे रहा होगा तभी ऐसी वारदात करते हैं। 2 बार हमला कर चुके हैं। मैं तो क्षमा भी कर दिया। मेरे पास भी मिलने के लिए जो आए उनको मैं एसओ साहब से बोला, लेकिन कुछ मिलने भी नहीं आए, मार दिए, मेरा सर फट गया ये पूरा, जबकि मेरी गलती भी कोई नहीं थी। वो समझा रहे थे ठीक है आप नशे में है या जैसे भी हो, कोई या बोला भी हो, मुझसे कोई दिक्कत है तो बताइए, लेकिन तब तक पीछे से आके मार दिया जाए से। तो ऐसी घटनाएं पहले भी हुई, आज भी हो रही हैं। हम तो भगवान है नहीं, हम जाते हैं नर सेवा करते हैं, इसके बाद गौ सेवाश्रम में समर्पित एक कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते हैं कि जो जुड़े उन्हें तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। स्वयं मुझे तो न स्वर्ग की जरूरत है न मोक्ष नरक, हमारी कोई इच्छा है नहीं, बस कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन इसलिए करते हैं। वह नर सेवा उसके वजह से सैलरी पाते, फ्री में नहीं करते। ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, यहाँ सन्यासी के पद के सेवादार हैं। तो
कमी कुछ न कुछ रही होगी, तभी तो हमारे पर हमारे, या तो हम सतोगुण हैं, उस तमोगुणी के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन में परिवर्तन नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सही दोषी है। यदि मेरे पास कोई आया, गुलाब का फूल है, उसके बीच में निर्जीव चीज में गुलाब का गंध आ गया, तो गुलाब प्रभावशाली है तभी तो वो आया। यदि कोई बीमारी शरीर में लगी है, उसमें हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कल्चर सेंसिटिव के अनुसार, जिससे सेंसिटिव है, रेजिस्टेंस है, खा रहे हैं, लेकिन बीमारी में आराम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही ना, उस बीमारी हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट और जो एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे मजबूत स्ट्रांग है, तभी तो नहीं छोड़ रहा है। यदि हमारी दवा उससे मजबूत हो जाए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, तो बीमारी छोड़ के चली जाती है। तो समाज में तमोगुण पर कोई कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही कोई तमोगुण प्रधान बनता है, कोई रजोगुण, कोई सतोगुण। संघर्ष होता है, लेकिन यदि परिवर्तन कर लें तो उचित है। तो अब उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि कहाँ होता है। अब इसमें जो जो हमारे पास है उनको तो मुक्त बोल देंगे कि मुक्त कर देंगे, लेकिन जो नहीं आया तब उसको कानून होता है। कोई भी कार्य कर्म से धर्म से आपको कानूनी सीमा, आध्यात्मिक सीमा के अंदर ही रहकर करना पड़ता है। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति देते हैं। कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत। यदि मैं वहाँ नहीं जाता, उन लोग के संगत में नहीं आता, तो हम तो रास्ते से आ रहे थे, कोई संगत तो था नहीं, लेकिन बिना वजह का रोक करके ऐसे करना, ये क्या है। सीता माता जंगल में गई थी तो क्या बिगाड़ी थी, लेकिन रावण उठा ले जाते, तो उसमें भी सीता माता सीमा को पार की, लक्ष्मण भगवान को भेजी, राम भगवान को भेजी। तब तो हम भी क्या, गंगा जी नहीं जाते, हनुमान जी नहीं जाते, ये नर सेवा की है इसके बाद। लेकिन इसके पहली बार जब हुआ था तो सादे BHU से आश्रम आ रहे थे, 2018 में जब हुआ था। तो कोई ना कोई रहता है। अब कोई कोई जो गलतियां भी करते हैं, अब ये रियल में मालूम हो कि वो मजबूरी में कर रहे हैं कि कोई शौकियन कर रहे हैं, कि दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो तो प्रशासन का काम है, क्योंकि हमारे पास जो जो आए उनको तो हम क्षमा कर दिए, और जो नहीं आए उसको प्रशासन क्षमा करे न करे। लेकिन देखते हैं, यदि आते हैं तो उनको भी कर ही देंगे। हमारे और संसारिक और सन्यासी में अंतर क्या है? जो पास आए उसको क्षमा करना चाहिए, लेकिन सुधार हो तब। महाराज जी हमारे बोलते थे बार बार, क्या बरसे जब कृषि सुखाने। जब कृषि के पानी की जरूरत है देंगे तो उसका महत्व है, उसको जरूरत नहीं हो, लोग जो जो आए उनको क्षमा किए, वो भी आते, उनको भी करते। दया न करे तो संत कसे, दया करे तो आफत आई। हो सकता है मैं दया करूँ, वो उस पात्र नहीं है, तो आफत बन सकते हैं। तो अब ये कानून वो करेंगे, अब ओकरे बाद देखते हैं, निर्णय लेंगे। लेकिन है कि हमारा किसी से भी कोई बुराई नहीं, वो मारे तो भी मेरा कोई तो राग द्वेष नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसके अनुसार तो कार्य करेंगे। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती गंगाबाज के उत्तराधिकारी चला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारूबा जी के उत्तराधिकारी चला, स्वामी रमेशानंद सरस्वती सोमारू, बुल्लू बाबा, स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुल्लू बाबा। मोबाइल नंबर भी है 9415706472। तो वो हमारा था ये, वो कोई उनकी कमी रहा तभी तो ऐसा हुआ। खैर वो तो गुरु ईश्वर प्रकृति तो परिणाम देते हैं, हमारे में कोई कमी रहा होगा इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, चाहे इस जन्म का रहा हो चाहे पूर्व जन्म का रहा हो। अब वो किए तो उनको भी परिणाम मिलेगा, उनकी कर्म प्रार्थना इच्छा से ही तो उनका प्रारब्ध बना के ऐसे किए ऐसे किए, और परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति देंगे। जैसे कानून के जो गुरु हैं उच्च पद पे बैठे हैं, कानून के अलग एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। जो पद है उस पद के जो सेवादार हैं उस पद के वही गुरु है ना, तो कानून वो गुरु ही देंगे, उनको जो भी सजा देना हो गुरु ईश्वर प्रकृति देंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा।